नमस्कार। मेरे पीछे आप एक गांव में ये घर देख रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ आया हूँ, किस गांव में आया हूँ और ये कौन सा घर दिखा रहा हूँ। तो मैं इस देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के गांव भभौरा आया हूँ, जो कि चंदौली में है। और ये उनका पैतृक निवास स्थान है। राजनाथ सिंह यहीं पैदा हुए और इसके बाद वो पढ़ाई करके फिजिक्स के लेक्चरर बने और उसके बाद वो राजनीति में आए। 1977 में विधायक बने और तब से भारतीय जनता पार्टी में लगातार वो रहे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान रक्षा मंत्री। और राजनीति की तमाम ऊंचाइयां राजनाथ सिंह ने हासिल की इसी गांव से निकलकर। राजनाथ सिंह 3 भाई थे। ये उनका पैतृक निवास स्थान है और यहाँ आने के पीछे मेरी जो वजह है वो आप बाद में जानेंगे। राजनाथ सिंह 3 भाई थे। सबसे बड़े भाई जो थे उनका नाम सूर्यनाथ सिंह, दूसरे काशीनाथ सिंह और तीसरे राजनाथ सिंह। सूर्यनाथ सिंह जी जो सबसे बड़े उनके भाई हैं, उनके बेटे विकास हैं जो इस गांव में रहते हैं। तो विकास जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि राजनाथ जी का ये उनके हिस्से का पूरा है या आपका सम्मिलित परिवार का? सम्मिलित परिवार का है। सम्मिलित परिवार का है। तो इस घर को छोड़ के सब लोगों ने अलग अलग घर बनवा हाँ, लिए? सब लोग अलग अलग बन गया सबका। इसमें केवल बस हल्का फुल्का सामान रहता है, इससे कोई मतलब नहीं। तो लेकिन रक्षा मंत्री जी का हिस्सा अभी इसी में? हाँ हाँ, उन्होंने नहीं अलग बनवाया? अलग इसका है कि जैसे अलग मान लीजिए, चाहे वो कोई इसी में वो नहीं बनवाए हैं। हाँ, पैतृक यही है ना? पैतृक ही है। तो अंदर कुछ बचा है या अब एकदम? नहीं, बचा है। ये आगे का पोर्शन गिर गया, आगे उधर का है बना। अंदर से ठीक है, आगे का दूसरे कोई का था वो अपना नहीं बनवाई, गिर गया। तो हम ये देखिए, घर के अंदरूनी हिस्से में अब कोई इस घर में रहता नहीं है। किसी भी हिस्से का कोई आदमी नहीं रहता है और ये वीरान सा पड़ा घर है। और हाँ, घर का सब सामान कोई रहता नहीं है ना? नहीं रहता नहीं है। यही हिस्सा है राजनाथ जी का? यही है, यहाँ से लेके ये बाउंड्री से इधर तक। ये हिस्सा राजनाथ जी का है। चलिए, तो मैं आया था ये दिखाने कि गृह मंत्री रहे और वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का ये घर है। और लेकिन मैं यहाँ आने की मेरी वजह दूसरी भी है। विकास सिंह जी, आइए मेरे साथ। ये आपका पैतृक निवास स्थान है। आप क्या करते हैं? अपना खेती बाड़ी करते हैं। हाँ? घर पर खेती उती करते हैं, अपना खेती। राजनाथ जी पिछले 20 वर्षों में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद यहाँ अपने गांव में कितनी बार आए? अपना कोई वो होता, आते जाते रहते हैं। मुझे पता पिछले 10 साल में 2 बार आए। हाँ 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 हाँ? हाँ। कोई एक पहले भी प्रोजन पड़ा था, उसमें आए थे। कोई वो रहता था, आते हैं। आप लोग संपर्क में रहते हैं? हाँ हाँ। कुछ काम धाम ख्याल? कहाँ हूँ क्या। ये देखिए, ये राजनाथ जी का घर है। वैसे चकिया एक समय में ये इलाका नक्सलियों का भी इस इलाके में प्रभाव था ना? था। हाँ? हाँ पहाड़ होने की वजह से। जी। और स्टेट भी बदल जाता है। अब पूरी तरह से सामान्य है। आप तो राजनाथ जी के पड़ोसी हैं जी। राजनाथ जी ने अपने गांव के लिए कुछ किया है? अब क्या मुख से क्या कहना, सब कुछ किए, क्या नहीं किए। जो ज़मीनी हकीकत है वही तो बदली जाएगी, छत तो बदले नहीं जाएंगे। जो उन्होंने किया आज, वो कोई करने वाला नहीं था। देश देखा जाता है, गांव तो बाद आएगा। गांव के लिए कुछ किया? अरे गांव के लिए बहुत कुछ किया। आज नहीं किया, 2001 में ही कर दिए। जो कर दिए वो आज कभी मिलने वाला नहीं था। रोड बने, डेयरी बनी, क्या क्या बने, वो CRP बना, जागेश्वरनाथ मंदिर बियर बने। जो है, जो चाहिए था वही न बनेगा। हर लोगों के छत थोड़ी बनेंगे। जब मुख्यमंत्री थे? हाँ जी। चलिए ठीक है। आपका नाम क्या है? गोरखनाथ सिंह। गोरखनाथ सिंह जी राजनाथ जी के पड़ोसी हैं। मैंने आपको घर दिखाया, लेकिन अचरज की बात यह है कि जिस घर में पिछले 20-22 वर्षों से कोई नहीं रहता, जिसमें राजनाथ सिंह या उनके परिवार का सदस्य नहीं रहता, आप देखिए उसी घर की
चौकीदारी के लिए, उसी घर की रक्षा के लिए ये पीएसी का पूरा कैंप है। और पीएसी के 15 जवान यहाँ 24 घंटे पिछले 20-22 सालों से ड्यूटी देते हैं उस घर की सुरक्षा के लिए जिस घर में कोई रहता नहीं है, और करीब करीब पूरा घर ही गिरा पड़ा है और राशन रखा जाता है। प्रदेश में या देश में वीवीआईपी कल्चर को ख़त्म करने की बात कही जाती है, लेकिन यहाँ पर इस गांव में, भभौरा गांव में, हालांकि जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो इस बात पर यहाँ रखा गया था 2001 के समय, इस बात पर यहाँ फोर्स रखी गई थी कि मुख्यमंत्री का गांव है, कहीं नक्सली गतिविधियां इस गांव में ना हो जाएं, इसलिए एक कैंप रखा गया और 15 लोग यहाँ सूबेदार से लेके कांस्टेबल तक, हेड कांस्टेबल तक पीएसी के रहते हैं। लेकिन पिछले 23 वर्षों में इसकी समीक्षा कभी भी नहीं हुई कि इन पीएसी वालों की इस गांव में ज़रूरत है या नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह का घर सुरक्षित है या नहीं है, उनके परिवार के लोग रहते हैं या नहीं रहते हैं। किसी भी अधिकारी ने इसकी समीक्षा करने की कोशिश नहीं की। उसके बाद मायावती की सरकार आई, मुलायम सिंह की सरकार आई, अखिलेश यादव की सरकार आई, योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, लेकिन ये पीएसी का कैंप तब से, जब से बना है तब से 22-23 वर्षों से यहीं पर है और पीएसी के तमाम कर्मचारी 24 घंटे यहाँ पर रहते हैं। एक बागीचे में एक कमरा बना हुआ है और यहाँ पर कुछ कुछ इंतज़ाम है जिसमें 22-23 वर्षों से ये पीएसी के लोग रहते हैं। ये वीवीआईपी कल्चर है और ये मेरी समझ से बिल्कुल ध्यान न देने की वजह से, या बिल्ली के गले में घंटा कौन बांधे, कौन अधिकारी ये कहे कि राजनाथ सिंह अपने गांव आते जाते कम है, वहां उनके घर में कोई नहीं रहता है, लिहाजा पीएसी के इस कैंप को वहां से हटा देना चाहिए। कौन अधिकारी ये जहमत मोल ले, कौन ये फाइल चलाए, इसकी वजह से ये 15 पीएसी वाले बेचारे यहीं पर लगातार रह रहे हैं। मेरा हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि ज़मीनी स्तर पर जो चीज़ सच्चाई है वो लोगों के सामने आनी चाहिए। अगर समीक्षा की जाए, ज़रूरत है तो ये 15 पीएसी वाले हों, और नहीं तो ये वीवीआईपी स्टेटस और सिंबल की वजह से कि ये राजनाथ सिंह का गांव है इसलिए पीएसी के 15 लोग यहाँ होने चाहिए, शायद ये सही नहीं है। बहरहाल विकास सिंह जी, अरे आप तो चल दिया हमारे बोलने पर, मैंने सही बोला। 22 जब से वो मुख्यमंत्री बने तभी से ये लोग आए ना। हाँ, मुख्यमंत्री बने तब से। हाँ हाँ। अब इनकी गांव में कोई जरूरत? अब जरूरत नक्सलाइट क्या है वही। हाँ? नक्सलाइट अब तो है नहीं, नक्सलाइट अब तो बहुत नहीं है नक्सलाइट। हाँ। का वही वो है। तो यहाँ तो कोई, अब हमको तो नहीं लगता कोई ज़रूरत है, कोई अपराध वो, और अगर घर की सुरक्षा के लिए तो यहाँ तो कोई रहता भी नहीं। नहीं, जैसे पैसे अब आते आ जाते हैं, परिवार के लोग आते जाते रहते हैं अपना, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं आता है। हाँ। ऐसी बात नहीं है, आते जाते हैं, कोई वो है। आपको क्या लगता है ये पीएसी कैंप की कोई गांव में जरूरत है? नहीं। चलिए ठीक है, आपने बात की, इसका शुक्रिया। तो मैं एक हकीकत जो दिखाने के लिए आया था कि इस देश में वीवीआईपी कल्चर अभी भी किस तरीके से है, और इसमें ज़्यादा जरूरत, मुझे नहीं लगता कि राजनाथ सिंह को भी इस बात का अंदेशा होगा कि जो उनके मुख्यमंत्री रहते वक्त फैसला लिया गया था उसकी समीक्षा आज तक नहीं हुई। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो को जहां तक पहुंचना चाहिए, अगर वहां तक पहुंचा तो इसमें बदलाव जरूर होगा। नमस्कार।